हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने किया था पार्ट 8 प्रायश्चित और इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 9 रोमांचक कबड्डी मुकाबला। रंग बिरंगे झंडों से सजा मैदान बड़ा आकर्षक लग रहा था। आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। मैदान में एक छोर पर खिलाड़ी वार्म अप हो रहे थे। बीचों बीच आयताकार मैदान की सजावट सचमुच किसी समारोह का आभास करा रही थी। हो भी क्यों ना, आज विद्यालय में सरोजनी सदन व लक्ष्मीबाई सदन की कबड्डी टीमों का फाइनल मुकाबला जो था, कुछ ही समय में खेल शुरू होने वाला था। मैच रेफरी, लाइन मैन, अंक लेखक यानी कि पॉइंट्स लिखने वाला व टाइम कीपर सभी तैयार थे। बच्चों के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पड़े भी क्यों, आज उनके प्रिय खेल कबड्डी का मुकाबला था। सरोजनी टीम के खिलाड़ियों पर दर्शनीय अनुक्रमक सहित केसरी पोशाक बहुत सज रही थी। उधर लक्ष्मीबाई टीम की हरी वर्दी बड़ी आकर्षक लग रही थी। रेफरी की सीटी बजते ही दोनों टीमें मैदान में आ गई। सरोजनी टीम में अशोक, महेश, सुरेंद्र, स्वर्ण, अब्दुल, एंथनी और कृष्ण थे। यहाँ पे 7 खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। लक्ष्मीबाई टीम रघु, गुरप्रीत, सुखविंदर, रमन, जॉर्ज, असलम तथा गोविंद से सजी थी। दोनों टीमों में बहुत उत्साह था। सरोजनी टीम का नेतृत्व अशोक कर रहा था तथा लक्ष्मीबाई टीम का रमन। पुणे सिटी बजते ही 7 खिलाड़ी कतार में खड़े हो गए। कतार यानी कि लाइन, यानी कि हर एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। रेफरी ने उनका मुआयना किया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाए। टॉस जीतकर लक्ष्मीबाई टीम ने प्रथम आक्रमण का चुनाव किया। सारा मैदान तालियों से गूंज उठा। जोरदार स्वागत से खिलाड़ी फूले नहीं समा रहे थे। लक्ष्मीबाई टीम से गोविंद कबड्डी कबड्डी करता विरोधी टीम के पाले में फुर्ती से पहुंच खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करने लगा। विरोधी टीम के खिलाड़ी अपना बचाव करने का प्रयत्न करते हुए उसे दबोचने का दाव लगा रहे थे। तभी गोविंद ने महेश को छू दिया और हिरन की तरह चौकड़ी भरता वापस अपने पाले में आ गया। रेफरी ने महेश को मरा घोषित कर दिया। महेश बैठक ब्लॉक में बैठ गया। अब अब्दुल बिजली सी तेजी से लक्ष्मीबाई टीम पर टूट पड़ा और छूने के लिए हाथ पांव मारने लगा। वह उछलकर 2 खिलाड़ियों को छूकर पलक झपकते ही वापस अपने पाले में आ गया। इससे महेश जीवित हो गया। लक्ष्मीबाई टीम के दोनों खिलाड़ी आउट होकर बैठक दीर्घा गैलरी में चले गए। अब बारी गुरप्रीत की थी। वह रेड करता हुआ विरोधी पाले में पहुंचा। अचानक कैप्टन अशोक ने उसकी कमर पकड़ ली। अन्य खिलाड़ी उस पर टूट पड़े। गुरप्रीत की सांस टूट गई। रेफरी ने उसे भी मरा घोषित कर दिया। वह भी बाहर बैठ गया। तभी रेडर स्वर्ण लक्ष्मीबाई टीम के पाले में गया और बोनस लाइन को छूकर 9-2-11 हो गया। उसकी टीम को 1 अंक मिल गया। लक्ष्मीबाई टीम पिछड़ रही थी। पूरे जोश के साथ रघु कबड्डी कबड्डी करता विरोधी पाले में गया और छूने का प्रयास करने लगा। तभी उसकी टांग सुरिंदर के हाथ आ गई। वह जाल में फंसी मछली की तरह तड़पने लगा पर हिम्मत नहीं हारी। 4 खिलाड़ियों को घसीटता हुआ मध्य रेखा छूने में सफल हो गया। चारों खिलाड़ी मरे घोषित कर दिए गए। मैदान तालियों से गूंज उठा। उसकी हिम्मत और साहस से उसकी टीम के खिलाड़ी जीवित हो गए और उसकी टीम को 4 अंक मिले। अब कृष्ण रेड करता हुआ आगे बढ़ा कि असलम ने उसे दबोच लिया। साथी खिलाड़ियों की पकड़ से वह अपने आप को ना छुड़ा सका। उसकी सांस टूट गई। सरोजनी टीम में 2 खिलाड़ी शेष थे। कप्तान रमन स्वयं कबड्डी कबड्डी करता सरोजनी टीम के पाले में पहुंचा और दोनों खिलाड़ियों को छू कर वापस आ गया। सरोजनी टीम की पूरी टीम आउट मर मर हो चुकी थी, यानी कि आउट हो चुकी थी। अतः रेफरी ने लोना के 2 अतिरिक्त अंक लक्ष्मीबाई टीम को दिए। तभी लंबी सीटी बजी। यह मध्यांतर का संकेत था। मध्यांतर यानी कि ब्रेक। अंक लेखक ने अंकों की घोषणा की। अंक लेखक यानी कि पॉइंट्स लिखने वाला। लक्ष्मीबाई टीम विरोधी टीम से आगे थी। 5 मिनट के मध्यांतर में खिलाड़ियों ने कुछ फल खाए व पानी पिया। प्रशिक्षक यानी कि कोच
अपनी अपनी टीम में आ गए। वे स्वयं अपने खिलाड़ियों को रणनीति समझाने लगे। सीटी बजते ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आ गए। नियमानुसार उन्होंने अपने पाले बदल दिए, यानी कि अपना साइड। जैसे कि ये मैदान है ना खिलाड़ी का, तो एक साइड का टीम इस तरफ है, एक साइड के, तो ये अपना बदल लेते हैं साइड ब्रेक के बाद। लक्ष्मीबाई टीम के खिलाड़ी बहुत उत्साही थे, पर सरोजनी टीम के खिलाड़ी भी हिम्मत ना हारे। वे स्वयं और समझदारी से खेलने लगे। रेडर अब्दुल विरोधी टीम में जाकर बिजली सी फुर्ती से हाथ पांव मारने लगा। लक्ष्मीबाई टीम के खिलाड़ी उसे दबोचना चाहते थे, पर उसकी पैंतरेबाजी से उसे पकड़ ना सके। इसी प्रयास में उनके दो खिलाड़ी के पैर सीमा रेखा पर आ गए। अब्दुल इशारा करते अपने पाले में वापस आ गया। रेखा अधिकारी ने उन्हें आउट कर सरोजनी टीम को 2 अंक दे दिए। कुछ ही समय का खेल शेष था। मुकाबला अत्यंत रोचक और रोमांचक हो गया था। दोनों के अंकों में 19-20 का अंतर था। इस मैच में कौन जीतेगा कह पाना कठिन था। दोनों टीमों के खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। तालियों, उत्साह, वर्धक शब्दों से दर्शक रोमांचित हो रहे थे। लक्ष्मीबाई टीम का असलम कबड्डी कबड्डी करता सरोजनी टीम के चक्रव्यूह में घिर गया। तभी उसने ऊंची छलांग लगाई और अपने पाले में आ गया। अरे, यह क्या हुआ? सरोजनी टीम का सुरेंद्र जमीन पर पड़ा तड़पने लगा। उसके सिर पर चोट लग गई थी। खेल कुछ समय के लिए रुका। कप्तान ने निर्णायक की सहमति से अपनी टीम के 5 अतिरिक्त खिलाड़ियों में से अर्पित को शामिल कर लिया और सुरिंदर को विश्राम दे दिया। विश्राम यानी कि रेस्ट करवा देना, टीम से अभी थोड़ी देर के लिए खेल ना करवाना। खेल पुनः शुरू हो गया। दोनों कप्तान बड़ी रणनीति से अपने अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। दर्शक मंत्रमुग्ध से खिलाड़ियों के आक्रमण व सुरक्षा दाव देख रहे थे। तभी लंबी सीटी बजी। स्टॉप वॉच रुक गई। सरोजनी टीम के 40 अंक थे और लक्ष्मीबाई टीम के 32। 32 यानी कि 32, 40 यानी कि 40, यानी कि सरोजनी टीम जीत गई। सरोजनी टीम विजयी घोषित की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ने हाथ मिलाए व विजेता को बधाई दी। शिक्षा सचिव ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। दर्शकों ने हर्ष उल्लास से इस रोमांचक मुकाबले का आनंद उठाया। तो बच्चों, एक बहुत ही रोमांचक कबड्डी मुकाबला इस पाठ में दर्शाया गया है। इसके अंदर सरोजनी सदन व लक्ष्मीबाई सदन के 2 कबड्डी टीमों का मुकाबला है। हर एक टीम में 7-7 खिलाड़ी हैं और इनके अलावा मैच रेफरी, लाइनमैन, अंक लेखक यानी कि पॉइंट्स रखने वाला या टाइम कीपर भी शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पाला होता है, ग्राउंड होता है, उसमें दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं टीमों के। तो अगर इस तरफ का खिलाड़ी दूसरे पाले में जाता है कबड्डी कबड्डी बोलता बोलता, और अगर किसी दूसरे खिलाड़ी को, दूसरे टीम के खिलाड़ी को छू कर वापस अपने पाले में आ जाता है, तो जिस खिलाड़ी को या जिन खिलाड़ियों को छूता है वो मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है और इस टीम को पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह पॉइंट्स का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह हर एक टीम को पॉइंट्स मिलता है और जो टीम ज़्यादा पॉइंट्स ले पाता है वो टीम को विजेता या विनर घोषित कर दिया जाता है। 5 मिनट की इनको ब्रेक दी जाती है और उसके बाद ये खेल वापस शुरू होता है और तब ये अपना साइड बदल लेते हैं, यानी कि अपना पाला बदल लेते हैं। और इस वाले कबड्डी मैच में सरोजनी सदन वाली टीम लक्ष्मीबाई सदन वाली टीम को हरा देती है। सरोजनी टीम बनाती है 40 पॉइंट्स और लक्ष्मीबाई सदन वाली टीम बनाती है 32 पॉइंट्स। खेल के बीच में एक खिलाड़ी को चोट भी लग जाती है, पर खेल फिर उसी तरह रेज्यूम किया जाता है और खेला जाता है। तो एक बहुत ही रोमांचक मैच रहा इन दोनों टीमों के बीच में, जिसमें सरोजनी टीम को विजेता घोषित किया और सारे लोगों ने, दर्शकों ने खूब इस मैच का आनंद उठाया। अब हम करेंगे कबड्डी के खेल से संबंधित शब्द। रेडर, कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते आक्रमण करता खिलाड़ी, यानी कि जो खिलाड़ी दूसरी तरफ जाता है आक्रमण करने, अटैक करने, उसे हम कहते हैं रेडर। लोना,
एक टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देना। इस पर 2 विशेष अंक दिए जाते हैं। दर्शनीय अनुक्रमांक, खिलाड़ियों की बनियान पर छपे अंक, यानी कि जो जर्सी वो लोग पहनते हैं ना खिलाड़ी, उसके ऊपर जो भी अंक लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है। बोनस लाइन, अंतिम रेखा से 2.50 मीटर की दूरी पर मैदान के अंदर की रेखा। स्टॉप वॉच, विशेष घड़ी जिसे निर्धारित समय पे रोका जा सकता है। एक बार हम इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। दर्शनीय अनुक्रमांक। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। कबड्डी, कबड्डी। खिडारी, खिलाड़ी। टीम, टीम। घंटी, घंटी। दर्शक, दर्शक। कप्तान, कप्तान। फुर्ती, फुर्ती। झंडा, झंडा। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। स्कूल, विद्यालय। जेतु, विजयी। वाक्य, शेष। खिडारियाँ, खिलाड़ियों। साह, सांस। अगुवाई, नेतृत्व। यत्न, कोशिश, प्रयास। ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ, ਮੱਧਿਆਂਤਰ। ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਚੱਕਰਵਿਊਹ। मच्छी, मछली। किनारा, छोर। अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, कबड्डी की दोनों टीमों में के क्या नाम थे? आंसर, कबड्डी की दोनों टीमों के नाम थे सरोजनी टीम तथा लक्ष्मीबाई टीम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? आंसर, प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 3, सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? आंसर, सरोजनी टीम के कप्तान का नाम अशोक था। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का क्या नाम था? आंसर, लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का नाम रमन था। क्वेश्चन नंबर 5, किसी टीम के खिलाड़ी को मरा हुआ कैसे घोषित किया जाता है? आंसर, एक टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ी के पाले में जाकर उसे छूकर यदि वापस अपने पाले में लौट आता है तो दूसरी टीम के खिलाड़ी को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है? मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए उसे अपने को छूने वाले खिलाड़ी को उसके पाले में जाने से रोकना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी टीम विजयी घोषित की गई? आंसर, सरोजनी टीम विजयी घोषित की गई। अब हम करेंगे नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, कबड्डी में सांस टूटने का क्या अर्थ है? कबड्डी के खेल में खिलाड़ी को एक लंबी सांस भरते हुए तथा कबड्डी कबड्डी करते हुए विरोधी पाले में जाना होता है। यदि बोलते बोलते या विरोधी टीम द्वारा पकड़े जाने पर खिलाड़ी का कबड्डी बोलना बंद हो जाता है तो इसे सांस टूटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी मैच खेलते समय टीम के खिलाड़ियों में आपके अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर, खिलाड़ियों को कोई भी मैच खेलते समय मित्रता और अच्छी भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। खिलाड़ियों में सहनशीलता तथा धीरज होना चाहिए। उसे खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। खिलाड़ी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेलते समय उसके द्वारा किसी अन्य खिलाड़ी को कोई नुकसान या हानि ना पहुंचे। अब हम करेंगे नंबर 5, इन मुहावरों के अर्थ नीचे दिए गए हैं। इन्हें याद कर वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, हिरन की तरह चौकड़ी मारना, खूब उछलते हुए आगे बढ़ना। राम हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ वापस आ गया। 9-2-11 होना, जल्दी से भाग जाना। चोर सिपाही को देखकर 9-2-11 हो गया। एड़ी चोटी का जोर लगाना,
बहुत कोशिश करना। राम ने कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पलक झपकते ही पलक झपकते ही चोर चोरी करके आंखों से हो ओझल हो गया। जाल में फंसी मछली की तरह मुसीबत में पड़ा आदमी। रघु जाल में फंसी मछली की तरह तड़पने लगा। हाथ पांव मारना, बहुत कोशिश करना। मैं अपने को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। प्रसन्नता की लहर दौड़ना, बहुत खुश होना। विजेता टीम के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। फूले नहीं समाना, बहुत खुश होना। विजेता टीम के सदस्य फूले नहीं समा रहे थे। नए शब्द बनाए। कबड्डी, आधा ड और पूरा ड। खड्डा, अड्डा। विद्यालय, विद्यार्थी, पद्यांश। बच्चे, कच्चा, सच्चा। गोविंद, आनंद, नंद। आप इस तरह भी लिख सकते हैं नंद। इस तरह भी लिखा जाता है, मतलब ये वाला जो शब्द है इस तरह भी लिखा जाता है। 11 ग्वाला, ग्वालिन। मध्य, ध्यान, मध्य। 32 पत्ता, कुत्ता। व्यूह, व्यापार, व्यय। स्वागत, स्वाद, स्वच्छ। प्रयत्न, रत्न, यत्न। अब्दुल, शब्द, अब्द। चक्कर, चक्का, पक्का। हफ्ता, कोफ्ता, रफ्तार। अब हम करेंगे नंबर 7। पढ़ो, समझो और नए शब्द लिखो। आधा प और र, प्रसन्नता, प्रदेश। विश्राम, परिश्रम। वर्दी, सर्दी। अर्पित, समर्पित। धर्मो, कर्मो। इस तरह कर्मो लिखा हुआ है। माँ को ओमो, फिर यहाँ र, कर्मो। अब हम करेंगे बहुवचन रूप लिखो, यानी कि प्लूरल फॉर्म। खिलाड़ी, खिलाड़ियों। बच्चों, आप एक बात ध्यान रखना, खाली आप आखिरी में यो नहीं लगाते, बल्कि बिंदी भी लिखते हैं और इसे हम कहते हैं यो। और बिना बिंदी के तो यो हो गया। ये अगर आप बिना बिंदी के लिखोगे तो ये आपका वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थी, विद्यार्थियों। विरोधी, विरोधियों। रेफरी, रेफरियों। वर्दी, वर्दियों। नियम, नियमों। अध्यापक, अध्यापकों। सास, सासों। कप्तान, कप्तानों। खेल, खेलों। मैच, मैचों। ई और ता लगाकर नए शब्द बनाओ। लालची, गर्मी, सर्दी। चिकनाहट, कड़वाहट, मुस्कुराहट। सफलता, मित्रता, चतुरता, सज्जनता। यहाँ पे हमने लगाया ई, यहाँ पे हमने लगाया हट और यहाँ पे हमने लगाया ता। सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचिए। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, जैसे ही, शी, ठीक है। और हिंदी में होता है वह, वो लोग या उन्होंने। इस तरह के शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। नंबर 1, वह भी बाहर बैठ गया, वह। नंबर 2, अचानक कैप्टन अशोक ने उसकी कमर पकड़ ली, उसकी। नंबर 3, उनकी टीम को 4 अंक मिले, उनकी। नंबर 4, लाइनमैन ने उन्हें आउट कर सरोजनी को 2 अंक दे दिए, उन्हें। नंबर 5, असलम ने उसे दबोच लिया, उसे। तो ये था आपका पाठ 9, रोमांचक कबड्डी मुकाबला। और भी सारे लेसन्स के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।